नमो बुद्धाय। श्रद्धावान उपासक उपासिका, श्रद्धावान बच्चों, आज भी हम सभी लोग एक सुंदर सी कहानी सुनने के लिए जा रहे हैं। आज भी हम एक जातक स्टोरी ही सुनेंगे। जातक स्टोरी का नाम होगा तिपल्लथ मिग जातक। तिपल्लथ मिग जातक। तो आज भी कुछ ना कुछ हिरण के बारे में जातक स्टोरी में सुनने हमें मिलता है। क्यों? मिग कहता है हिरण को। जातक स्टोरी हमेशा जातक स्टोरी के पीछे, मतलब जातक स्टोरी के लिए कुछ कारण है। कहने सुन में भगवान बुद्ध जी कुछ कारण की वजह से जातक स्टोरी हमें सुनाए थे, कुछ घटना मूल करके को। तो इधर भी एक घटना है, वो पहले हम सुनेंगे। तथागत भगवान बुद्ध जी भिक्षु संघ को इस प्रकार की शिक्षा पद दिखाए थे कि उपसंपदा भिक्षु के साथ जो लोग उपसंपदा नहीं हुए हैं, एक जगह पे नहीं सो सकते हैं करके कुछ कारण की वजह से शिक्षा पद दिखाए। ठीक है। उस समय बच्चों बांते लोगों के साथ कभी कभी दूर जाएंगे तो, या कुटी नहीं है तो सामान्य लोग आकर भी उसी कमरे में कहाँ पर भी सो जाते हैं। लेकिन अभी शिक्षा पद दिखाने की वजह से ऐसे नहीं कर पाए शुरुआत में। समझ गए? हाँ। इसके बाद क्या हुआ, एक दिन हमारे भगवान बुद्ध जी भिक्षु संघ के साथ कुछ जगह पे अदारे तो जगह पे विहार में सभी लोग, सभी बड़े बड़े बंदे लोग अपने अपने कुटी में चले गए रात में सोने के लिए। लेकिन पहले जैसा नहीं, बड़े बंदे लोग ने कहा कि राहुल बंदे जी से, राहुल आज तो आप अपने के लिए कुछ जगह ढूंढ लो, क्योंकि भगवान ने हमें शिक्षा पद दिखाए हैं, तो इसलिए हमारे कुटी में आज आपको जगह नहीं दे सकते करके सीधा बता दिया। समझ गए? हाँ। इसके बाद क्या हुआ, राहुल बंते जी किस प्रकार के भिक्षु संघ के से आग्रही बच्चों। राहुल बंते जी बहुत छोटा था, 7 उम्र में वगैरह प्रवजित हुए, फिर भी बहुत गुणवान थे, बहुत गुणवान थे। सहन करते हैं, महावीरवान है, शीलवान है, गुणवान है, दयालु है। उनमें से और एक गुण था उनके जीवन में, विनम्रता। विनम्र भिक्षु में से अग्र भिक्षु है राहुल बंते जी। विनम्र भिक्षु मतलब क्या है? विनम्र भिक्षु मतलब उनको कुछ भी उपदेश मिलेंगे तो बहुत खुशी से ग्रहण करता है। इसलिए उसको कहते उपदेश ग्रहणशीलता। तो उपदेश ग्रहणशील भिक्षु संघ में से अग्र है, उपदेश ग्रहण करने में बहुत सक्षम है, बहुत प्रसन्न है, पसंद करता है वो। इसीलिए ये विनम्र भिक्षु में से अग्र राहुल बंते जी, हाँ जी हाँ बंते जी कहकर चले गए। अभी जगह ढूंढते ढूंढते कुछ भी जगह नहीं मिला। रात में ये नए नए जगह पर भी हो सकते, तो कुछ भी जगह नहीं रहने के लिए। एक ही जगह बचा था, वो क्या था? कुटी तो नहीं, भगवान बुद्ध जी के लिए बनाया गया जो वॉशरूम है, टॉयलेट है, वो बाकी। वो टॉयलेट भी इसमें कहते हैं आजकल जैसा भी मनुष्य लोगों के लिए जैसे बनाते वैसा नहीं, सुगंधित लेप लगाए हुए हैं जमीन पे। सुगंधित, उस समय कुछ कीचड़ थे
तो वो लगाकर वो सुगंधित है टॉयलेट भी। इसके बाद सुगंधित मालाएं टांगे हुए हैं, ऐसे करके दिया जलाए हुए हैं। जैसे वो मंदिर हम रखते हैं वैसे ही भगवान बुद्ध का वॉशरूम भी रख दिए थे, बनाए गए थे। तो भगवान के वॉशरूम में अंदर जाकर राहुल बंदे ने सोचने लगे कि मुझे तो कहा गया बड़े बंदलों के द्वारा कि जगह ढूंढ लो, जगह ढूंढ लो करके वचन कहने की वजह से जगह ढूंढना पड़ता है, नहीं तो कहां पर भी रह सकते थे। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? उनको कैसे वचन मिल गए? जगह ढूंढ लो। तो जगह ढूंढने के बिना कहां पर भी रहेंगे तो उनका विनम्रता नहीं है, आज्ञा का पालन नहीं किया। देखिए बच्चों, हमारी तरफ हमसे तो कितना ऐसे गलती होते रहते हैं ना, कुछ भी कह गए हम ऐसे भूल जाते हैं, हमें महसूस तक भी नहीं होता है कि ये गलती होंगी। लेकिन सार राहुल बनते जी किस प्रकार के हैं, कुछ भी उपदेश उनको दिया गया है तो उसका पालन करता है। तो इसीलिए जगह ढूंढते रहे, भगवती की सिर्फ टॉयलेट मिल गया। टॉयलेट के अंदर जाकर एक जगह पर ऐसे बैठ गए, रात बिताए, रात को बिताए, पूरा सुबह होने तक हमारे राहुल बनते जी। तो राहुल बनते जी ऐसा कर पाएंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना। तो ऐसे सुबह होते समय तथागत भगवान बुद्ध जी वॉशरूम जाने के लिए पधारे। वो सुबह पधारते ना है, वो शायद 3-4 बजे भी हो सकता है, नहीं तो 2 बजे भी, 3-4 बजे, शायद 5 बजे हो सकता है, पधारे। भगवान बुद्ध की आदत है कि वॉशरूम में जाने से पहले आवाज करते हैं, थोड़ा गले से आवाज करते हैं करके अंदर से भी राहुल बंदे जी आवाज दे दिया। भगवान ने पूछा कौन है अंदर? राहुल बंते सुबह सुबह उठकर बाहर निकल आए, भगवान मैं हूं। क्यों राहुल? क्यों टॉयलेट में रात बिताए? क्या हुआ? राहुल बंते ने कहा भगवान, रात में रहने के लिए और कोई दूसरा जगह नहीं मिला। बड़े बंदे लोग ने कहा कि भगवान ने हमें शिक्षा पद दे दी, तो इसके वजह से आपके साथ आज नहीं रह सकते, आपको जगह नहीं दे सकते हमारे कुटीर में। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं था, आराम से मैं इधर ही समय बिताए। भगवान को बच्चों ये सुनकर धर्म संवेग उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ बच्चों? धर्म संवेग। संवेग को आज का हम कहेंगे तो शोक जैसा, मतलब ये सही नहीं है करके अंदर उनको ऐसे धर्म से उत्पन्न होने वाले संवेग उत्पन्न हुआ कि ये सही नहीं है, ये जो कुछ हुआ सही नहीं है करके उनको महसूस हुआ, उनको थोड़ा इस प्रकार की कुछ भावना उत्पन्न हुआ, धर्म में जुटे हुए, अकुशल नहीं है। इसके बाद भगवान बुद्ध जी सुबह होने के बाद भिक्षु संघ को बुलाए, बुलाकर भिक्षु संघ से कहा कि ओ भिक्षु, राहुल की हालत ऐसे हुआ है तो दूसरे बच्चों की हालत के बारे में पूछना जरूरी नहीं है, जो प्रवजित होने के लिए आते हैं। राहुल को ऐसे हुआ है तो दूसरों को क्या होगा? तो इसीलिए ये जो हुआ कल रात में वो सही सही नहीं है। राहुल जैसा बंते जी को भी इतना कुछ हुआ है तो किसी ने ध्यान नहीं दे दिया है तो दूसरों के बारे में क्या बात है? तो इसीलिए आज मैं शिक्षा पद बदल करके आप लोगों को बता दूंगा कि उपसंपदा भिक्षु के साथ 2-3 दिन तक एक कुटी में रह सकते हैं, रात में भी सो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, ऐसे करके नया शिक्षा पद भगवान बुद्ध ने दिलाए। तो इसके वजह से ऐसे शिक्षा पद भी बदल गया। आजकल भी वही शिक्षा पद हमारे साथ रहते हैं कि ओ कोई उपासक के साथ हो सकता है, कोई सामनेर के साथ भी हो सकता है। 2-3 दिन तक एक ही कुटी में सो सकते हैं अगर रहने के लिए कोई जगह नहीं तो। इसके बाद कुछ जगह ढूंढना है, नहीं तो और दूसरा तरीका भी है, सुबह होने से पहले दोनों में से कोई उठ जाएंगे तो भी बहुत दिनों तक भी सो सकते, कोई शिक्षा पद टूट नहीं जाता है, क्योंकि रात पूरा नहीं होने की वजह से। देखिए भगवती की शिक्षा पद ऐसे देते हैं।
वो थोड़ा गहरी हो सकता है बच्चों के लिए, ठीक है। फिर भी यही है घटना जिसके वजह से भगवान बुद्ध ने ये सुंदर जात स्टोरी हमें सुनाए थे, ठीक है बच्चों। उस समय देखिए राहुल गांधी जी का विनम्रता ना, इसके वजह से ये घटना की वजह से भिक्षु संघ बड़े बड़े मानते लोग भी उस दिन शाम के समय धर्मशाला में बैठकर राहुल गांधी जी के बारे में ही बात करने लगे। आजकल भी ऐसा होता है ना ना, दिन में कुछ घटना घटी तो हम क्या करते हैं, एक घटना के बारे में बातचीत करते हैं। आज ऐसा हुआ रात पे, ऐसा हुआ, कुछ एक्सीडेंट हुआ, ऐसे हुआ। राहुल गांधी जी की विनम्रता के बारे में, हैं? ओ आज्ञाकारिता, ये आज्ञा का पालन करने का ये गुण के बारे में बात करने लगे। और ये देखिएगा, राहुल गांधी इतना छोटा है, फिर भी इतना बड़े बंदे लोगों के आज्ञा का पालन करता है ना, ये तो चमत्कार में बात है ना, करके बात करने लगे बच्चों, बंदे लोग। उस समय ऐसी भी घटना घटी थी कि कभी कभी राहुल गांधी की एक गुण को टेस्ट करने के लिए बंदे लोग झाड़ू फेंक देते हैं रास्ते पे, झाड़ू गिरा देते हैं, कुछ ना कुछ चीज गिरा देते हैं। राहुल गांधी जब चले गए हैं, गिरा कर पूछते हैं ये किसने गिरा है, ये सामान किसने बिगाड़ दिया है। कुछ बंदे लोग बताते हैं, हाँ हाँ, राहुल आयस्मा तो अभी अभी इधर से चला गया है, करके बता रहे थे। क्या करने के लिए बच्चों, ये राहुल गांधी के गुण टेस्ट करने के लिए। राहुल बंते ये सुनकर वापस आकर कहते हैं, बंते जी क्षमा कीजिए, करके वो सामान वापस रख करके चला जाता है, कुछ भी कहता नहीं। कैसा है बच्चों उनका गुण ना, इतना महान है, इतना श्रेष्ठ थे उनका गुण। इसीलिए उनके बारे में बात करने लगे। तो उस समय तथागत भगवान बुद्ध जी धर्मशाला में पधार कर पूछने लगे किसके बारे में बात कर रहे थे। तो बांते लोग ने कहने लगे कि ओ मैं राहुल बांते की विनम्रता के बारे में ओ बात कर रहे थे। इसके बाद भगवान ने कहा, भिक्षु, ये जो महापुण्यवान राहुल है, सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि ओ ये संसार में आते समय, जन्म लेकर मृत्यु जन्म के बीच में बार बार जन्म लेकर आते समय, ये भव चक्र में घूमते घूमते आते समय, ये सांसारिक जर्नी में सफर करके आते समय वो वैसा ही था। पहले भी वो विनम्र एक प्राणी था, विनम्र एक सत्य था, महापुण्यवान सत्य था, करके भगवान ने कहा। भगवान ने कहा, भिक्षु, बहुत समय से पहले इंडिया में इस प्रकार का एक राज्य था, उसका नाम है मगध। उस राज्य का नाम क्या था, मगध नामक राज्य था। उस समय तथागत भगवान बुद्ध जी, बोधिसत्व जी हम कहते हैं, किनकी योनि में जन्म लिए थे, वो हिरण के योनि में जन्म लिए थे। देख अभी हमें 3-4 बार हिरण के योनि में जन्म लिए भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में सुनने मिला। तो कितने बार जन्म लिए हमें पता नहीं। हम भी बच्चों अरहत प्राप्त करने के बिना ये संसार में भटकते जाते समय कितनी बार पशु पक्षी की योनि में जन्म लेंगे, हमें पता नहीं है बच्चों। पिछले जन्मों में कितनी बार हम पशु पक्षी बनकर जन्म लिए थे, हमें पता नहीं है बच्चों। इतना महान श्रेष्ठ बोधिसत्व जी भी पशु पक्षी के यौन में जन्म लिए, तो हमारे बारे में बच्चों क्या बात है। इसीलिए मैं से जन्म लिया। इसके बाद बहुत सारे हिरण के साथ रहते थे महावन में। उस समय बोधिसत्व जी की बहन जी का एक बेटा था। वो बहन जी अपने बेटा को ले आकर अपने भाई के सामने खड़े होकर रखकर कहा कि भाई, ये आपका कौन है, वो भांजा है, ये आपका भांजा है।
क्यों ये ज्ञाति के बारे में बता देते? वो प्यार जगाने के लिए या आपका भांजा है। उसको अच्छे से हिरण की माया सिखाओ, हिरण की माया अच्छे से सिखाओ करके वो बोधिसत्व जी को दे दिया। अभी ये छोटा छोटा हिरण कौन होंगे? कौन होगा? राहुल बांते जी था उस समय, राहुल बांते। इसके बाद वो जो छोटा हिरण भी ओ जैसे उसे कहा गया है वैसे ही सही समय पे आकर सीखने लगा। क्यों? ओ राहुल बंते जी सिर्फ इस जन्म में नहीं, पिछले जन्मों में भी बहुत विनम्र था, इसलिए ऐसे सबको सीख करके अभी आराम से रहने लगे। ये जो पढ़ाई वगैरह जीवन में हर समय करते रहना चाहिए क्या बच्चों? ऐसा नहीं बच्चों, ये पढ़ाई वगैरह कुछ समय तक रहेगा, तो इसलिए हम वो मन लगा कर पढ़ाई करना चाहिए ताकि किया गया पढ़ाई से वो बहुत समय तक हमें वो फल मिले। ऐसा होता है, ठीक है। तो वैसे सीखने की चीज़ हर समय तक नहीं रहता है, लेकिन सीखने के बाद उसका फल, नतीजा, उसका बेनिफिट्स हर समय के लिए होगा। तो वैसे होता है। ऐसे ऐसे घूमते अभी सबको सीख करके अच्छे से विनम्र बनकर सबको सीख करके अच्छे से घूमते रहते समय एक दिन ये छोटा हिरन वो कुछ ट्रैप में फंस गया। ट्रैप में फंस गया। इससे ही बचने के लिए सबको सीख लिए थे। तो उनकी मम्मी कौन है? उनकी मम्मी मतलब हमारी बोधिसत्व और हिरण जी की बहन। वो हिरनी दौड़ दौड़ करके बोधिसत्व हिरण के पास आया, आकर पूछने लगा कि भाई मेरा बेटा को कुछ हुआ है, ओ किसी की ओ ट्रैप में फंस गया है, मुझे यही पूछना था आपसे कि मेरा बेटा बचकर वापस आएगा ना? आपसे अच्छे से ओ माया के बारे में सीख लिया है ना, कैसे बचना चाहिए, सबको सीख लिया है ना करके पूछा। उस समय बच्चों हमारे बोधिसत्व जी हंसते हंसते वो बोधिसत्व हिरन हंसते हंसते अपने बहन जी से कहा कि बहन डर मत, आपके बेटा ने बहुत अच्छे से सब कुछ सीख लिया। अभी थोड़ी देर में वो हंसते हंसते वो ट्रैप से बच करके खतरा से आज़ाद होकर हंसते हंसते हमारे पास आएगा करके बता दिया। अभी जो छोटा हिरन भगवान बुद्ध बताते हैं उस समय जो राहुल था छोटा हिरन बनकर जन्म लिया था। तो हिरन ने क्या किया, सिखाए गए सब कुछ, उन्होंने सीखे गए सब कुछ, उनको सिखाए गए सब कुछ याद रखकर अभी प्रैक्टिस करने लगा। कैसे है वो भी आप लोगों को बता दूंगा कि हिरन का माया क्या है। ट्रैप में फंस जाने के बाद हिरन क्या करता है, माया जानता है तो वो मर गया जैसा ड्रामा करता है। यही उसका माया है। इसमें कहते हैं क्या करते हैं, वो बहुत माया करते कि अपने चारों पैर लंबा करके वो मर गया जैसा दिखाता है। इसके बाद में पैर से ज़मीन खोद खोद करके जगह जगह पे रख देता है ताकि उनको शिका में किसी उन दूसरों को लगे कि मर जाते समय वो बहुत दर्द था, इसके वजह से ऐसे हुआ लगे। इसके बाद ये जीभ जिह्वा बाहर डालते। इसके बाद पेट फुला कर रखते हैं, मलमूत्र निकालता है, सांस नहीं लेता है। इस प्रकार से वो माया दिखाता है। तो शिकारी आते समय, जो हंटर आते समय, हंटर को लगता है ये हिरन तो बहुत समय से पहले मर गए हैं।
तो ये राहुल बनते जी उस समय जो छोटा हिरन था वो भी अच्छे से विनम्र बनने की वजह से सब कुछ सीख लिए थे। तो माया दिखाकर शिकार से बच गया, हंटर से बच गया। हंटर आने के बाद हंटर ने सोचा अरे 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 ये हिरन तो बहुत समय से पहले मर गया जैसा लगता है, शायद वो खराब भी हुआ होंगे मांस, उसका मांस खराब भी हुआ होंगे करके पूरा बंधन काट दिया, आज़ाद कर दिया। आज़ाद करके मांस काटने के लिए वो कुछ पत्ते इकट्ठे करके तैयार करने लगे। छोटा हिरन का समय आया। अब आज़ाद होने के बाद एकदम खड़े हो गया, एकदम भाग गया। भाग करके वो अपने मामा जी के पास बोधिसत्व हिरन के पास दौड़ कर आए। तो बोधिसत्व हिरन ये देखकर वो हंसने लगे, ये विनम्र ये हिरन अच्छे से सबको सीख कर वो हंटर को भी धोखा देकर आराम से जान बचाकर आ रहा है करके ने लगे। तो बच्चों ये देखिए, विनम्र बनकर जब हम कुछ सीखना चाहिए, सीखने के समय विनम्र बनकर हम सीखेंगे तो दूसरों के बड़े लोगों की, टीचर्स के, माता पिता जी के आज्ञा का पालन करेंगे तो देखिए कितना भला होता है। ऐसे हो गए। तो ऐसे करके भगवान बुद्ध ने कहा, मैं भिक्षु ये राहुल सिर्फ इस जन्म में नहीं पिछले जन्मों में भी बहुत विनम्र बनकर रहता था, आज्ञा का पालन करने वाला था, बहुत अच्छे थे करके बता दिया। तो अंत में भगवान ने कहा उस समय वो जो छोटा हिरन हमारे राहुल था एवं और मेरी बहन उस समय बोधिसत्व हिरन की बहन जी हिरणी वो उत्पलवन्ना भिक्षुनी, और उस समय वो बड़ा हिरन भगवान बुद्ध जी ही थे करके बता दिया। ये है ओ तिपल्लथ मिग जातक। बहुत सुंदर कहानी है, इससे भी हमें बहुत कुछ सीखने मिला है। तो इसलिए इस प्रकार से हम सभी लोगों को सभी प्रकार की खुशियों को पाने के लिए भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।